हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम शीतल शर्मा और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। तो अभी तक हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अब जो हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है और इस 3rd चैप्टर में भी एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव लाइफ हेल्थ का भी हेल्दी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से हम फिजिकली मेंटली फिट हैं उस तरीके से रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में फुल जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है, तो आज के और कैसे अब इन जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है इतनी ज्यादा, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको जो कंट्रोल करेंगे वो हमने लास्ट इससे पहले वाली क्लास में थोड़ा सा कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो क्या है। ठीक है, आज थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो क्या है और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो है वो क्या है। ठीक है, पता वॉइस का। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों, क्या क्या मेथड्स हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं। तो कॉन्ट्रा इसमें देखिए क्या क्या है। फॉलोइंग मेथड्स, कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट है क्या? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सेकंड हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कोइटस इंटरप्टस के बारे में और विड्रॉल हम इसको बोलते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये 3 पॉइंट है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। किसमें पढ़ने वाले हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, ये क्या मेथड है? ये इस ऐसा मेथड है, इन सच मेथड। ठीक है, इसमें क्या है कि इन विच द कपल्स अवॉइड और ऑब्स्टेन फ्रॉम कोइटस। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, जो कपल होते हैं जो जो भी है ना, वो कोइटस की प्रोसेस नहीं करते, सेक्स की प्रोसेस नहीं करते। कौन सा? 10 to 17। ठीक है, 10वें से 17वें दिन। किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है इनकी, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और इसमें क्या है क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि हाई चांस होते हैं। हाई चांस किस चीज के होते हैं? ओवुलेशन के। ठीक है, उस टाइम पर क्या निकलता है? ओवम निकलता है। तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। ठीक है, इस टाइम पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? फर्टाइल पीरियड। ये क्या होता है? फीमेल का फर्टाइल पीरियड होता है। तो इतनी बात समझ में आई। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है कि इसमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 10 to 17th डे क्या है कि उस टाइम पर क्वाइटस की प्रोसेस नहीं करते हैं मेल और फीमेल, क्योंकि उस टाइम ओवुलेशन का टाइम होता है और उस टाइम पर फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है? कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, और विड्रॉल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस क्या है कि ये दूसरा मेथड है। क्या है बच्चों? ये अनदर मेथड। इसमें क्या होगा कि इन विच द मेल पार्टनर withdraw his penis from the vagina। वजाइना से अपने जो सेक्स पार्ट है उसको बाहर निकाल देता है। जैसे ही इजेकुलेशन का टाइम होने वाला होता है, जैसे ही उसमें उसका जो व्हाइट लिक्विड है या जिसमें शुक्राणु है वो बाहर निकलने वाले होते हैं, उससे पहले भी ही वो अपना सेक्स पार्ट को फीमेल के सेक्स पार्ट से बाहर निकाल देता है। और जिससे क्या होता है? टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। क्या है? कोइटस इंटरप्टस। नेक्स्ट देखिए, लैक्टेशनल एमिनोरिया।
ये क्या है इसमें, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मैं इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर, कि इस टाइम पर ना तो ओवुलेशन होता है ना साइकिल होती है, ड्यूरिंग द पीरियड इंटेंस लैक्टेशन, कि जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद में कौन सा पीरियड होता है, लैक्टेशन का पीरियड होता है, फीडिंग का टाइम होता है, जब मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस टाइम पे क्या है कि दैट ओवुलेशन, ठीक है, कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेथड इज बेस्ड on the fact that ovulation and therefore those cycle do not occur। ठीक है, कि यहाँ पर ओवुलेशन और ये मतलब ये वाली प्रोसेस नहीं होती है। तो ओवुलेशन ही नहीं होगा तो फिर किस तरीके से ओवम ही नहीं बाहर निकलेगा, तो वहां पे फिर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, अगला, अब ये हमने कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ मेथड देखे। ठीक है, अब हम जो अगला मेथड देखने वाले हैं वो क्या है, बैरियर मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या है कि जो ओवम और जो स्पर्म है आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। ठीक है, ओवा और स्पर्म को फिजिकली जुड़ने से रोक दिया जाता है। कैसे रोक दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ बैरियर। ठीक है, बीच में कोई ऐसी चीज लगा दी जिससे ओवा और स्पर्म आपस में मिल ही नहीं पाए। और ये जो मेथड है, सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल। ठीक है, ये मेथड दोनों में यूज होता है, बैरियर मेथड। तो अब बैरियर मेथड देखिए कि जो कॉन्डम है वो क्या है, ये बैरियर्स है। किसके बने हुए होते हैं, रबर और लेटेक्स शीट के। ये क्या करते हैं, मेल सेक्स पार्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, और फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स को। किससे पहले, जस्ट बिफोर कोइटस, कि जैसे ही कोइटस का प्रोसेस होने वाला होता है ना, कि जब भी वो कोइटस का प्रोसेस करने वाले होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि मेल और फीमेल अपने सेक्स पार्ट को कवर कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इजेकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कि जो मेल से जो इजेकुलेशन हुआ है, जो वेस्ट जो भी निकला है वो फीमेल के पार्ट सेक्स पार्ट में नहीं जाता। और इससे क्या होता है, इससे कंसेप्शन कंसीव नहीं होता। ठीक है, बैरियर मेथड समझ में आया कि एक ऐसा चीज है कॉन्डम जो रबर और लेटेक्स का बना हुआ शीट का, उसको या तो मेल यूज कर लेते हैं या फीमेल यूज कर लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सीमेन जो मेल के जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल में नहीं पहुंच पाते। अभी यहाँ पर एक और पॉपुलर ब्रांड कौन सा है, निरोध है। ठीक है, ये भी कॉन्डम की तरह यूज होता है मेल में। और अभी जो कॉन्डम का यूज है वो काफी ज्यादा बढ़ा है रिसेंट ईयर में, ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट और प्रोटेक्टिंग द यूजर। ठीक है, तो इससे क्या है कि सिर्फ सेक्स के लिए तो यूज है, लेकिन साथ में क्या है कि एक पार्टनर को अगर कोई एक सेक्सुअल डिजीज है तो दूसरे को भी बचा जा सकता है। ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन नहीं हो पाता, एड्स जैसी बीमारी जो है एक पार्टनर से दूसरे में नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी कॉन्डम, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और बॉल्ट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉन्डम क्या है बच्चों, ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, और फीमेल वाले पार्ट में ये नहीं पहुंच पाता, क्या उनका जो जो स्पर्म है ना, वो ये हम पढ़ चुके हैं, तो नहीं पहुंच पाते। अब देखिए क्या है कि डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और बॉल्ट क्या है, ये क्या है, ऑल्सो बैरियर मोड ऑफ रबर। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी बैरियर रबर के बने हुए बैरियर मोड है। और इनको क्या करते हैं, इनको दैट आर इंसर्टेड। ठीक है, इनको इंसर्ट किया जाता है कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, टू कवर द सर्विक्स, सर्विक्स को कवर करने के लिए ढका जाता है, किस टाइम पर, क्वाइटस के टाइम पर, सेक्स के टाइम पर। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय, ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एंट्री किसकी, स्पर्म की, कहाँ पे, सर्विक्स पर। इनको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, क्या क्या है,
spermicidal cream, jelly, foam are usually used along with these barriers. ठीक है, तो इन सब का भी यूज किया जाता है. ठीक है, किस वजह से? टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ताकि क्या कर सके, इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ा सके. ये देखिए, ये मेल कॉन्डम है, ये फीमेल है, ये डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, ये बॉल्ट कैप है. ठीक है, इस तरीके से. अब यहाँ देखो, इसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जैसे नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड, इसमें क्या है कि ओवम और स्पर्म को मिलने से बचा रहे हैं. तो ये हमने पढ़ा, इसका टेबल फॉर्म में देखिए कि इसमें क्या है, क्वाइटस नहीं करते हैं 10 to 17th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल में. लैक्टेशनल अमीनेरिया क्या है, डज नॉट अकर, है ना, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जब फीडिंग का टाइम होता है. और इफेक्टिव मतलब 6 महीने तक ये प्रोसेस हो सकती है. बैरियर मेथड में क्या है, रबर का बना हुआ है, ये मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर कर देता है. ठीक है, डायाफ्राम, सर्वाइकल बॉल्ट, ये किसके, रबर के हैं. कवर द सर्विक्स को कवर कर देते हैं, ये रीयूजेबल है. ठीक है, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली, फॉर्म, ये सब यूज होते हैं किस वजह से, बढ़ाने के लिए, क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आईयूडी क्या है, एक स्मॉल है, टी शेप्ड डिवाइस है. ठीक है, इसको क्या किया है, इसको इंसर्ट किया है कहां पर बच्चों, यूट्रस में, ताकि क्या हो सके, प्रेगनेंसी को रोका जा सके. ठीक है, टी शेप्ड डिवाइस, जिसको कहां पे डाला है, यूट्रस में. ये जो डिवाइसेस हैं किस चीज की बनी हुई है, प्लास्टिक की. एंड प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम, और क्या करती है, रोकती है स्पर्म को एग को फर्टिलाइज ना कर सके. और साथ में क्या है, इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को भी रोकती है, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. ठीक है, अब ये जो डिवाइसेस हैं इनमें क्या है, या तो कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, और जबकि दूसरे में क्या है, while others have copper on them. ठीक है, कि क्या है, या तो इसमें प्रोजेस्टेरोन है या फिर क्या है, कॉपर है. और ये डिवाइसेस जो है इनको इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, यूट्रस में करते हैं. कैसे, थ्रू वेजाइना बाय ट्रेंड नर्स और डॉक्टर. ठीक है, तो वेजाइना के थ्रू इनको यूट्रस में लगाया जाता है डिवाइसेस को. ठीक है, और इसमें क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, while others have copper on them. कुछ में प्रोजेस्टेरोन है सिंथेटिक और कुछ में कॉपर है. ये क्या है बच्चों, एक रिवर्सिबल मेथड है बर्थ कंट्रोल का फीमेल में, एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया में. ठीक है, और आईयूडी मेल क्या है, एक तो कॉपर टी है और एक लूप्स है. ठीक है, तो ये देखिए, प्रोजेस्टिन रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी, ये मल्टी लोड है. ठीक है, अब यहीं पर देखिए नॉन, अब यहाँ पर आईयूडी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है. देखिए, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, लिप्स लूप, ये क्या है, इंक्रीज स्पर्म फैगोसाइटोसिस विद इन यूट्रस. यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, स्पर्म को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं. कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, CUT, CU7, मल्टीलोड 375, ये क्या करते हैं बच्चों, कॉपर आयन रिलीज करते हैं और सप्रेस कर देते हैं क्या, मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म. ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी को और उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं. क्या, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी. फिर यहीं पर क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20. ये क्या करते हैं, यूट्रस को अनसुटेबल कर देते हैं, किस चीज के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए. और सर्विक्स को क्या करते हैं, हॉस्टाइल, मतलब वहां पे क्या होता है, स्पर्म पहुंच जाते हैं.
ठीक है। दीज, अब अगला मेथड क्या है बच्चों हमारा, अगला मेथड क्या है, केमिकल मेथड्स। ठीक है, ये केमिकल में अब नाम से स्पष्ट है क्या केमिकल, इसमें क्या आया, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली, फोम। ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देखिए कि ये कि दीज कंटेन हार्मोन ड्रग्स एंड कंसिस्ट ऑफ टाइनी कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, और इनको क्या कर रहे हैं कि सर्जिकली प्लेस्ड अंडर द स्किन, ऑपरेशन करके स्किन के नीचे रख देते हैं। द कैप्सूल स्लोली ये हार्मोन निकालते हैं, और कहां पर, बॉडी के अंदर। ये क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की स्मॉल डोजेस ऑफ या तो प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इनको डेली लिया जाता है, कब तक, 21 दिनों तक, एंड स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसके स्टार्टिंग के 5 दिनों में, 5 दिन पहले से लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ आफ्टर ए गैप ऑफ, और फिर इसी में क्या है कि 21 दिनों तक लिया, फिर 7 दिनों का गैप करते हैं। ठीक है, जब वो 7 दिन का गैप कौन सा होता है, ड्यूरिंग विच मेंसुरेशन अकर, जब मेंसुरेशन होता है। ठीक है, और फिर इसी सेम पैटर्न में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को लिया जाता है। ये क्या है, ये ओवुलेशन को रोक देती है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है, ऑल्टर द सर्विक्स के म्यूकस क्वालिटी को अफेक्ट करती है, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और इसके साइड इफेक्ट भी क्या है, बहुत कम है। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है कि द इम्प्लांट मस्ट बी रिप्लेस्ड, ये जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाए हुए हैं, पीरियोडिकली। ठीक है, इतने इतने टाइम के बाद में डॉक्टर जो है इसको चेंज करते रहते हैं, और जब या तो उसको चेंज कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, जब वो वुमेन प्रेग्नेंट होना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स क्या है, ये भी प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है। इनका भी वर्क कैसे, पिल्स की तरह है, लेकिन इनका इफेक्टिव पीरियड जो है वो काफी टाइम तक होता है। ठीक है, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। ठीक है, तो बेटा हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत सारे पढ़े, हमने देखे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो ये एक मेथड है जो क्या है, जो है रोकता है प्रेगनेंसी को, प्रिवेंट कंसेप्शन। ठीक है, ये क्या करता है, गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने से रोकता है कि मेल गैमेट न जाए, फीमेल गैमेट से ना जुड़े। हाईली इफेक्टिव है विद वेरी पुअर रिवर्सिबिलिटी, इसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये तो एक बार बॉडी में जब ऑपरेशन हो गया फिर उसके बाद में उसको जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेस्कोटोमी क्या है बच्चों, कि स्टरलाइजेशन प्रोसीजर का, किसमें, मेल में, कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस, इसमें वास्ट डिफरेंस को निकाल देते हैं या टाइड अप कर देते हैं, जोड़ देते हैं, थ्रू अ स्मॉल इंसिजन और स्क्रोटम। जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग है स्क्रोटम की, वहां पे एक छोटा सा कट मार देते हैं। ठीक है, और वहां पे क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को ही रिमूव कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये है, ये टेस्टिस है, यहां से ऐसे ये वास्ट डिफरेंस है, अब यहां से क्या बनेंगे, ये स्पर्म बनेंगे, ये स्पर्म आगे की साइड जाएंगे, तो इसको ही ऐसे काट देते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम, रिमूव्ड और टाइड अप। ठीक है, अब टुबेक्टोमी को देखिए, तो टुबेक्टोमी में क्या है, फीमेल में है कि स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये ओवरी है, ये यहाँ पे क्या है, दिस इज ओवरी, दिस इज ओविडक्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे,
फेलोपियन ट्यूब, इसी को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, है ना, और फिर बांध देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि थ्रू वेजाइना, स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना के थ्रू। तो जिससे क्या होगा कि यहाँ से जो एग निकलेगा ना वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि ये तो कटा हुआ है, ठीक है, या पहुंच भी गया तो वो स्पर्म नहीं उससे जुड़ पाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये वेस्कोटोमी है, ट्यूबेक्टोमी है। ये वास्ट डिफरेंस टाइड एंड कट, ये देखिए ये फेलोपियन ट्यूब का है, यहां से इसको कट किया गया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि इसमें प्लान्ड और वॉल्यूंटरी मतलब अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं किसको, प्रेगनेंसी को, बिफोर फुल टर्म, ठीक है, मतलब उसको 9 महीने तक बिल्कुल सेट नहीं होने दिया, उससे पहले ही जो फीटस था उसको शरीर से निकाल दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। अबॉर्शन क्या है बच्चों, कि इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को निकाल दिया, खत्म कर दिया बाय एनी मेथड, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, है ना, बिफोर द फीटस इज सफिशिएंटली, जिससे पहले कि फीटस शरीर के अंदर डेवलप हो जाता और सरवाइव कर पाता, और विद इन 3 महीने, प्रेग्नेंट होने के 3 महीने से पहले ही करना पड़ता है, 3 महीने के बाद पॉसिबल नहीं है मदर के लिए भी, ठीक है। और वो बच्चा फीटस जो है वो क्या हो, लेस देन 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि कंटिन्यू, द ग्राउंड ऑफ सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज आर द कंटिन्यू ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ, मतलब बराबर हर साल बच्चा पैदा हो रहा है तो वुमेन के लिए भी तो हार्मफुल है ना, तो वो क्या होता है, उसको अफेक्ट कर सकता है फिजिकली, मेंटली, ठीक है। अब प्रेग्नेंट वुमेन को एक सब्सटेंशियल रिस्क है दैट इफ द चाइल्ड वर बोर्न इट वुड सफर, और हो सकता है कि जो होने वाला बच्चा उसमें बहुत सारी बीमारियां डॉक्टर ने पहले ही चेक करके बता दिया, तो पेरेंट्स की डिजायर से अबॉर्शन हो रहा है, अगर ऐसे ना पता चले तो होने वाला बच्चा फिजिकली मेंटली एबनॉर्मल हो सकता है, हैंडीकैप्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब एमटीपी का मिसयूज क्या है, कि जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है वो लोग क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि होने वाला बच्चा गर्ल है कि बॉय है, फीमेल फीटसाइड है, तो उसको पैदा ही नहीं होने देते, उसको अबॉर्शन करा देते हैं। तो एक मदर में मान लीजिए हर साल उसकी यूट्रस में फीमेल चाइल्ड है, और जैसे ही घर वालों को पता चलता है हर साल अबॉर्शन करा देते हैं, ठीक है। तो हर साल अबॉर्शन कराना क्या है, ये अनसेफ होता है, और कई बार क्या होता है क्योंकि लीगल तो ये है नहीं, तो कहीं ऐसी वैसी जगह से कराएंगे जहां पे डॉक्टर जो होगा वो डॉक्टर नहीं होगा, हो सकता है ऐसी लोकल हो, झोला छाप डॉक्टर हो, तो क्या होगा, अनट्रेन्ड पर्सन होगा, तो वो मदर के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, कि जो इन्फेक्शन हो रहे हैं और डिजीज है जो ट्रांसमिट हो रही है, कैसे, सेक्सुअली इंटरकोर्स, ठीक है, एक पर्सन को है, एक से दूसरे को हो रही है, जब वो सेक्सुअली अटैच्ड है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और वुनरेबल डिजीज, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, कि सेक्सुअली एक इंसान से दूसरे इंसान को जब होती है। यहाँ पर देखो, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हार्ट क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार, ट्राइकोमेनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये सब क्या है, द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन है ये। और बच्चों एचआईवी जो है वो क्या है, लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है एड्स, ठीक है। अब देखिए जो ट्रांसमिटेड जो है हम उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वल्नरेबल डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ये इनको। अब यहाँ पे कुछ डिजीज है और ये पैथोजन है,
तो जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि साइफिलिस किस बैक्टीरियल डिजीज है बच्चों, गोनोरिया बैक्टीरियल है, जेनाइटल हर्प वायरस है, जेनाइटल वार्ट इज आल्सो वायरस, क्लेमाइडियासिस बैक्टीरिया में, ट्राइकोमोनियासिस बच्चों प्रोटोजोन है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये उनके कुछ पैथोजन है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और HIV है, कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय, कैसे हो सकती है ये ट्रांसमिटेड, कि हमने क्या करा, निडल लिया इन्फेक्शन पर्सन का, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है वो सही से क्लीन नहीं है ना, इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से हो सकता है, ब्लड में था, इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में हो सकता है। तो एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। दूसरी डिजीज जो होती है वो इजिली क्योर हो सकती हैं अगर उनको डिटेक्ट कर लिया जाए पहले एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ठीक है, तो इन 3 बीमारियों के अलावा दूसरी डिजीज जो है वो क्या है, पहले डिटेक्ट हो जाए तो क्योर हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनमें सिम्टम सबसे पहले खुजली होगी, फ्लूइड निकलेगा, हल्का सा दर्द होगा, सूजन हो जाएगी। ठीक है, और लेटर को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, क्या होगा कि जो पेल्विक रीजन होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, सूजन आ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा। देखिए अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इकोटॉपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी, ठीक है, कैंसर और द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इंसिडेंस ऑफ STI are also reported to be very high among person। मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये देखा जा रहा है 15 से 24 साल की एज ग्रुप में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग गैमेट, हाईली इफेक्टिव विद वेरी पुअर रिवर्सिबिलिटी, सर्जिकल मेथड है। टर्मिनल मेथड एक मेथड है जो क्या करता है, प्रेगनेंसीज को रोकता है। ठीक है, वस्कोटोमी हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि इसमें क्या है कि स्मॉल पार्ट ऑफ, इसमें क्या करते हैं, वास डिफरेंस का थोड़ा सा पार्ट हटा देते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं। ट्यूबेक्टोमी हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये MTP भी बेटा हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए बताइए, इतने सबको क्लियर हुआ? ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज नो नीड टू बी डिस्कस इट अगेन। ठीक है, चलिए, तो आई होप आज को आप लोगों को आज की क्लास क्लियर हुई होगी बेटा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई सजेशन देना तो सजेशन दीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप फिलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप अपना कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने फेवरेट टीचर से पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, और कोई कमेंट है तो हमें बता सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेटेड वीडियो आपको सब मिलते रहे। इसे अगले जो लेक्चर करेंगे उस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, IVF के बारे में, कि कौन कौन सी टेक्निक है, किन किन टेक्निक्स के थ्रू ये हो रहा है। ठीक है, और साथ में हम PYQ भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आए हुए हैं, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है बताइएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज बताइएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब मैं क्लास को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।